हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड के तरफ से क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का जो भी एग्जाम होने वाला है, जिस एग्जाम का रूटीन पहले ही जेक बोर्ड ने बता दिया है, जिसमें क्लास 8 का एग्जाम आपका 28 जनवरी से होना है, क्लास 9 का एग्जाम आप लोगों का 29 जनवरी से होना है, क्लास 10th का एग्जाम आप लोगों का और क्लास 12 का एग्जाम आप लोगों का 13 जनवरी आपका 11 फरवरी से स्टार्ट हो जाना है। लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड की तरफ से अभी तक अध्यक्ष की और उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का एग्जाम जो है वो आगे डेट बढ़ाया जा सके, क्योंकि अभी तक जो है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाया है क्लास 8 और क्लास 9 के लिए। ये न्यूज का आर्टिकल है जो अभी अभी न्यूज पेपर में आया है। हम आपको इस चीज को डिटेल में अच्छे से समझा रहे हैं, एग्जाम डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। साथ ही साथ आप लोगों को अभी के समय में क्या करना है, क्योंकि अभी के समय में यूट्यूब में दुनिया भर का लोग व्यूज पाने के लिए वीडियो बनाते रहेगा, स्टूडेंट लोग उसको देखते रहेगा, परेशान होते रहेगा, और ये टाइम आप लोगों को आपके एग्जाम के लिए यूज करना है। तो इस वीडियो में डिटेल में हर चीज के बारे में बता रहे हैं। तो पहले जो न्यूज आया है वो सुन लो, फिर हम बताएंगे कि आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो, न्यूज में साफ साफ ये यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि 8वीं और 9वीं की परीक्षा की तैयारी पूरी, यानी कि क्लास 8 और 9 का तैयारी पूरा हो चुका है। लेकिन अध्यक्ष व उपाध्यक्ष नहीं होने के कारण मैट्रिक और इंटर में भी पेच फंस रहा है। देखो क्या बोल रहा है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद है वो खाली है। और ये कोई नया बात नहीं है, हमेशा हमेशा ये देखने को मिलता है कि एग्जाम से ठीक कुछ दिन पहले या तो फिर कई कई महीना पहले, पिछले बार तो हमको याद है एक बार ऐसा हुआ था कि 5 या 6 महीना तक जो है वो जेक बोर्ड का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली था। बताओ, इतना रिस्पॉन्सिबल वाला काम है और फिर भी सरकार का ध्यान इसकी ओर नहीं होता है। झारखंड बोर्ड के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन हमको नहीं पता कि राज्य सरकार का क्यों इस पर कोई भी ध्यान नहीं होता है। आपको अगर पता है कि किसी का कार्यकाल अगर समाप्त होना है, तो आप उससे पहले आप अध्यक्ष को तैयार करके रख सकते हो कि भाई उसका कार्यकाल खत्म होगा तो तुमको अध्यक्ष पद में नियुक्त करेंगे। ऐसा तो किया जा सकता है ना। लगभग 20 लाख बच्चों का सवाल है, क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक लगभग 20 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिनका भविष्य अब संकट में फंसा हुआ है, लेकिन राज्य सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हमको पता नहीं चलता है कि सरकार का ध्यान अगर इस ओर है नहीं, तो सरकार इसके लिए एक कोई वैधानिक संस्था क्यों नहीं बना देता है, एक वैधानिक बॉडी क्यों नहीं बना देता है कि भाई इनके तरफ से ही जो है ये सारा काम को संभाला जाएगा। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, जेक में सभी गोपनीय कार्य करने का अधिकार अध्यक्ष को है। यानी कि जेक बोर्ड में जितना भी गोपनीय कार्य होता है, जैसे एग्जाम कब होगा, एग्जाम का शेड्यूल क्या होगा, रूटीन कब होगा, एग्जाम सेंटर किस तरीके से देना है, एडमिट कार्ड कब होगा रिलीज, ये सारा डिसीजन जो है वो अध्यक्ष ही लेता है, क्योंकि जेक बोर्ड का पहला व्यक्ति जो है वो अध्यक्ष होता है और वही अध्यक्ष पद खाली है अभी। तो बोल रहा है ऐसे में प्रस्तावित बोर्ड परीक्षा को लेकर संशय की स्थिति बन गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कक्षा 8वीं से लेकर मैट्रिक इंटर तक की बोर्ड परीक्षाओं की तिथि पहले ही घोषित कर दी। हम सबको पता है क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10th, क्लास 12th, इन चारों ही बोर्ड का क्लास और यहाँ तक कि क्लास 11th भी, इन सभी लोगों का एग्जाम डेट पहले डिक्लेयर कर दिया है। क्लास 11th को छोड़ के बाकी सबका रूटीन भी जेक बोर्ड ने डाल दिया है। बोल रहा है 28 जनवरी को 8वीं की बोर्ड, तो 29 जनवरी को प्रस्तावित है 9वीं को बोर्ड। यानी कि 28 तारीख से जो है वो क्लास 8 का एग्जाम होना है और 29 तारीख से जो है आपका वो क्लास 9 का एग्जाम होना है। कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा 28 जनवरी को, जबकि 9वीं बोर्ड की परीक्षा 29 जनवरी या 30 जनवरी को प्रस्तावित है। कक्षा 8वीं व 9वीं परीक्षा को लेकर जेक की तैयारी पूरी हो गई है। परीक्षा को लेकर प्रश्न पत्र छपाई व उठाव संबंधी कार्य को लेकर भी पूर्व अध्यक्ष द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया था। यानी जो इनसे पहले जो अध्यक्ष थे उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि एग्जाम पेपर जो है वो कब से कब तक बन जाना चाहिए और एग्जाम पेपर सभी स्कूल या सभी स्कूलों में जो एग्जाम पेपर भेजने हैं वो कब से उठाना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ से वहाँ सामान कब से जो क्वेश्चन पेपर है वो जाना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे में अगर सरकार से परीक्षा को लेकर जेक को दिया दिशा निर्देश प्राप्त होता है तो परीक्षा ली जा सकती है। वहीं मैट्रिक इंटर की परीक्षा 11 फरवरी से प्रस्तावित है। जेक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने से मैट्रिक इंटर की परीक्षा तय समय पर लेने में परेशानी हो सकती है। अब देखो, ये
पूरा का पूरा जिम्मेदारी अब सरकार का है, राज्य सरकार का। अगर राज्य सरकार का ध्यान अभी भी इसकी ओर नहीं गया और राज्य सरकार अगर अभी भी अध्यक्ष पद की अगर नियुक्ति नहीं करता है, तो ऐसा हो सकता है कि क्लास 10th और क्लास 12th का जो एग्जाम है, उस पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, अगर अध्यक्ष पद की नियुक्ति नहीं होती है। आगे बोला जा रहा है, जेक अधिनियम के अनुरूप परीक्षा संबंधी गोपनीय कार्य कराने का अधिकार अध्यक्ष को ही है। वर्ष 2021 में अध्यक्ष की नियुक्ति 4 माह विलंब से हुई थी। देखो यही हम बोल रहे थे, 2021 में भी जो है वो अध्यक्ष पद की नियुक्ति जो है वो 4 महीना विलंब से हुआ था। अक्टूबर में शायद वो पद खाली था। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब कि 4 महीने बाद अध्यक्ष पद की नियुक्ति की गई थी वहां पे। वर्ष 2021 में मैट्रिक इंटर की परीक्षा 2 चरणों में होनी थी, पर अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने के कारण जनवरी माह में होने वाली परीक्षा नहीं हो पाई थी। दोनों चरण की एक ही साथ ली गई थी। अब देखो, उस समय 2021 में 2 टर्म में एग्जाम होना था, लेकिन अध्यक्ष पद की नियुक्ति नहीं होने की वजह से जनवरी में एग्जाम कैंसिल हुआ था। उसको आगे जाकर के दोनों टर्म को एक साथ मिला के एग्जाम लिया गया था। इतना ज्यादा सरकार का गैर जिम्मेदाराना हरकत है कि सरकार का ध्यान ही नहीं जा पाता है कि अध्यक्ष पद की नियुक्ति करनी है भी या नहीं करनी है। सिर्फ राजनीतिक करना है, राजनीतिक करना है, राजनीतिक करना है। शिक्षा के मामले में तो झारखंड को भेज दो कोयला में, शिक्षा के मामले में तो झारखंड को खदानों में भेज दो, शिक्षा के मामले में तो झारखंड कितना पीछे चला जाएगा पता ही नहीं है। सरकार का तो कोई ध्यान ही नहीं है, क्या बोला जाए। और हमारे राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं, पता नहीं उन लोगों का भी ध्यान इस ओर होता है या नहीं होता है, अब भगवान जाने। आगे बोल रहा है, 9वीं का डाउनलोड नहीं हो सका है प्रवेश पत्र। देखो, यहां तक कि क्लास 9th का जो एग्जाम 29 जनवरी से होना है, उसका भी एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं हो पाया है, जो कि 20 जनवरी से ही डाउनलोड होना शुरू हो जाना चाहिए था। क्लास 9th का भी जो एडमिट कार्ड है वो 20 जनवरी से ही डाउनलोड होना शुरू हो जाना था, लेकिन अभी तक वो एडमिट कार्ड तक डाउनलोड नहीं हुआ। अब अगर मान लो 1-2 दिन में अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाता है, तो भाई ये तो फिर ऐसा हो जाएगा कि शायद क्लास 9th का भी एग्जाम डेट को पोस्टपोन कर दिया जाए। फिर हो सकता है क्लास 9th का भी एग्जाम मार्च में ले ले, क्योंकि अध्यक्ष तो है नहीं। अब सरकार का यह जिम्मेदारी बनता है कि सरकार 1-2 दिन के अंदर, आज 22 तारीख है, आज का आज सरकार अध्यक्ष पद की नियुक्ति करे, और नियुक्ति करने के तुरंत बाद जो पूर्व निर्धारित समय तय किया गया है कि कौन सा क्लास का एग्जाम कौन से डेट को होगा, कौन से तिथि को होगा, कौन से टाइम में होगा, उसी तय समय पे सारे के सारे एग्जाम हो, ये सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है सरकार के लिए। सरकार के लिए ये कोई पहाड़ तोड़ना जैसा बड़ा काम नहीं है। दशरथ माझी जी जैसा नहीं है कि एक छेनी हथौड़ी लेकर के पत्थर तोड़ने चले जाए, पहाड़ तोड़ने चले जाए। इतना बड़ा काम नहीं है ये सरकार के लिए। सरकार इसको कुछ घंटों में, या ये बात करें कुछ मिनटों में, अध्यक्ष पद की नियुक्ति सरकार कर सकती है, अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी सही से निभाए। लेकिन सरकार का ध्यान होता ही नहीं है इस ओर। आगे बोला गया है, 25 से डाउनलोड होना है मैट्रिक का प्रवेश पत्र। अब देखो भाई, जो क्लास 10th का जो एडमिट कार्ड है, वो एडमिट कार्ड आपका 25 जनवरी से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। वही 28 जनवरी से क्लास 12th का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लास 10th का एडमिट कार्ड 25 जनवरी से डाउनलोड हो जाएगा। क्लास 12th का एडमिट कार्ड जो है आपका 28 जनवरी से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कब? जब अध्यक्ष पद की नियुक्ति होगी, और अगर अध्यक्ष पद की नियुक्ति नहीं होती है, तब तो भाई डाउनलोड नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम डेट आगे चला जाए। यही वो चीज है जिससे अब स्टूडेंट परेशान हो रहा है, और यही वो चीज है जिससे अब स्टूडेंट को लग रहा है कि शायद एग्जाम डेट आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि यूट्यूब में ऑलरेडी कई सारे वीडियोज आ चुके हैं, एग्जाम डेट बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। हम आप लोगों को सिंपल बात बता रहे हैं। मेरा जहां तक मानना है कि सरकार तय समय में ही, जेक बोर्ड तय समय में ही एग्जाम लेगी। सरकार आज या कल के अंदर अंदर ही अध्यक्ष पद की नियुक्ति कर देगी, और जो एग्जाम का जो डेट तय हुआ है, उसी तय समय पे आप लोगों का एग्जाम होगा। उसके लिए आपको परेशान होने का कोई भी जरूरत नहीं है। आपको यूट्यूब में दुनिया भर का वीडियो देखने में टाइम बर्बाद नहीं करना है। आपको अपना सारा समय पढ़ने में लगाइए। आप क्लास 8 के स्टूडेंट हो, क्लास 9 के स्टूडेंट हो, क्लास 10 के स्टूडेंट हो, या क्लास 12 के स्टूडेंट हो, या आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आप पढ़ो। आप ये मान के चलो कि आपका एग्जाम का जो डेट है, जो रूटीन आया है, उसी डेट पे, उसी रूटीन पे आप लोगों का एग्जाम होगा। आपका एग्जाम डेट आगे नहीं बढ़ेगा। आपको टाइम बर्बाद मत करो, इधर-उधर वीडियो मत देखो, पढ़ाई करो।
पढ़ाई करो, तय समय में ही आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि एग्ज़ाम आप लोगों का आगे बढ़ेगा, ठीक है? तो मेरा सजेशन यही होगा, आपको पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, ओवर थिंकर नहीं बनना है आपको। आप जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते जाइए, तय समय में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। जो अध्यक्ष पद खाली है, उस अध्यक्ष पद की नियुक्ति जल्द हो जाएगी और समय जो जो एग्ज़ाम का जो डेट तय हुआ है, वो आगे आप लोगों का नहीं बढ़ेगा, ठीक है? तो इसीलिए इधर-उधर वीडियो देखने में टाइम लॉस मत करो, इधर-उधर की बातों पे बिलीव मत करो। जेक बोर्ड की तरफ से अगर एग्ज़ाम कैंसल होने रहेगा, तो खुद उन लोगों की तरफ से उसके लिए अपडेट आ जाएगा, तो इसके लिए आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि सरकार इतना भी गैर ज़िम्मेदाराना हरकत नहीं करेगा, ठीक है? कि इतना लगभग 20 लाख स्टूडेंट के भविष्य से सरकार ऐसा ही नहीं खेलेगा, तो सरकार ज़रूर अध्यक्ष पद की नियुक्ति कर देंगे, तो आप लोगों को इसके लिए परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई करो, तय समय पे जो रूटीन है, जो डेट है, जो शेड्यूल है, उसी समय पे आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है? फिर भी जेक बोर्ड की तरफ से अगर इसके लिए कोई अपडेट आएगा, तो हम वो जानकारी आप लोगों को ज़रूर दे देंगे, तो आपको परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है।